अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो थ्योरम हमने यूज करना है स्टूडेंट, उसका प्रूफ इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने बड़े तफसीलन आप लोगों को कराया था। यहाँ पर स्टूडेंट हमने दो थ्योरम यूज करने हैं। एक है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n किसके इक्वल होता है, e यानी एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। स्टूडेंट सेकंड थ्योरम में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो ये डिडक्शन फार्मूला था, इसका प्रूफ जो 1 है इसका प्रूफ मैंने पहले करवाया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है लिमिट, क्वेश्चन नंबर 4 है एवैल्यूएट द लिमिट्स। आपने ये जो फॉलोइंग लिमिट्स है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इसका पार्ट 1 है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n किसके इक्वल होगा ये देखना है। स्टूडेंट हम इसको कंपेयर करेंगे इस 1 से, जो फार्मूला 1 है उससे कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, तो यहाँ भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है। 1 प्लस 1 ओवर n की जगह आपके पास 1 प्लस 1 ओवर n है। होल पावर स्टूडेंट फार्मूले में n है, तो यहाँ पे क्या है 2n है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट यहाँ पे अगर n है 1 ओवर n है और उसकी पावर जो है n है, तो इट मींस के आपके पास जो 1 प्लस 1 ओवर n में 1 ओवर n का जो रेसिप्रोकल है वो पावर में होना चाहिए। स्टूडेंट 1 ओवर n का रेसिप्रोकल क्या होता है, n होता है। तो इट मींस कि यहाँ पर 1 ओवर n है तो इसकी पावर में n होना चाहिए था, जबकि यहाँ क्वेश्चन में पावर में क्या है 2n है। तो हम स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि इसकी पावर को क्या लेके आ जाए, n लेके आ जाए, ताकि हम ये फार्मूला यूज कर सकें। उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ होल पावर n होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो पावर्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 को अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आएगा 2n ही आएगा। तो हम 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2n को इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो थर्ड थ्योरम है ये देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x पावर n है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले आप इस f of x की पावर n ले लें, फिर उसके बाद लिमिट ले लें, या पहले लिमिट ले लें f of x की यानी लिमिट x अप्रोचेस टू f of x ले लें, उसके बाद पावर n ले लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप लिमिट को पावर के इनसाइड शिफ्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर है इस पावर को लिमिट, ये जो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है इसको इस स्क्वायर की जो पावर 2 है इसके इनसाइड शिफ्ट कर सकता हूँ। यानी इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर क्या होगा n होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट बाय थ्योरम 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो इसकी जगह हम e लिखेंगे और जो पावर में 2 है स्टूडेंट वो एज इट इज आ जाएगा। इट मींस के इसकी लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, e स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसकी लिमिट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट, एवैल्यूएट करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का। पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 आपके पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2 बाय n बाय 2 है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट जो पावर n बाय 2 है इसको n होना चाहिए, तो हम किसको किस तरह लिखेंगे, अगेन हम इसको जो पावर है n बाय 2 इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट के होल पावर n 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n होल पावर n बाय 2 को स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप इन 1 बाय 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये क्या आएगा n बाय 2 ही के इक्वल आएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n, यानी लिमिट को हमने 1 बाय 2 की जो पावर है उसके इनसाइड शिफ्ट किया, तो हमारे पास ये जो लिमिट है ये किसके इक्वल होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n e के इक्वल होगी। और ये जो पावर 1 बाय 2 है ये एज इट इज आ जाएगी। तो इट मींस के इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, आपके पास e पावर 1 ओवर 2 आएगी।
तो ये आपके पास लिमिट आ गई इन ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिमिट आ गई है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका जो पार्ट 3 है, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर एन होल पावर एन है। स्टूडेंट अब अगर इसको हम थ्योरम के साथ कंपेयर करें, यानी इस लिमिट फर्स्ट थ्योरम के साथ अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर एन है, तो इस 1 प्लस 1 ओवर एन की जगह इधर आपके पास क्या है 1 माइनस 1 ओवर एन है। यानी ये जो फार्मूले में प्लस का साइन है, तो क्वेश्चन में आपके पास किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो हम इसको प्लस का साइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 1 माइनस 1 ओवर एन को मैं 1 प्लस, और ये जो 1 ओवर एन है इसको ब्रैकेट में माइनस 1 ओवर एन होल पावर एन लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा स्टूडेंट, अगेन माइनस ही होगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फार्मूले में 1 ओवर एन होता है तो पावर में उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल क्या है, n है। इसी तरीके से क्वेश्चन में इस 1 ओवर एन की जगह स्टूडेंट माइनस 1 ओवर एन है, और माइनस 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस n होता है। स्टूडेंट जैसे 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 होगा, क्योंकि 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 1 आता है। यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 के इक्वल आता है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर ये माइनस 1 ओवर एन है तो माइनस 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल माइनस एन होगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस एन, एन से कैंसिल होगा, 1 आएगा, तो पावर में क्या होना चाहिए, माइनस एन होना चाहिए। तो इसके लिए पावर को माइनस एन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस 1 ओवर एन को एज इट इज लिखेंगे, और स्टूडेंट जो पावर है उसको -1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसकी होल पावर -1 भी लेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये जो -1 है जब इस माइनस n से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, आपके पास n के ही इक्वल आएगा। तो इट मींस के आपके पास -1 इंटू माइनस एन क्या होगा, n होगा। अब सेकंड स्टेप में हम लिमिट को -1 जो पावर है उसके इन साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये आपके पास होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस -1 ओवर n होल पावर -n होल पावर क्या होगा, -1 होगा स्टूडेंट। अब ये जो लिमिट होगी स्टूडेंट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस -1 ओवर n होल पावर -n, ये किसके इक्वल होगी, e के इक्वल होगी, और जो पावर में होल पावर में -1 है इसको हम एज इट इज लिखेंगे तो ये e पावर -1 आएगा, और e पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर e लिख सकते हैं। इट मींस के इस फंक्शन की जो लिमिट होगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n होल पावर n किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर e के ही इक्वल आएगा। तो ये e की फॉर्म में आपने इसकी लिमिट क्या की, फाइंड की है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, जो पार्ट 4 है वो हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n होल पावर n है स्टूडेंट। यहां भी यही है स्टूडेंट, आपने फर्स्ट फार्मूला यूज करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इज इक्वल टू e होता है। तो इस 1 प्लस 1 ओवर n को अगर हम 1 प्लस 1/3n से वो करें, कंपेयर करें, तो इस 1 ओवर n की जगह स्टूडेंट यहाँ पे 1/3n है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, फार्मूले में 1 ओवर n होता है तो उसके पावर में रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर n का, 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n होता है। तो 1 ओवर n की जगह जहां पे क्या है, 1/3n है, तो 1/3n का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3n होगा। तो पावर में क्या होना चाहिए, आपके पास 3n होना चाहिए। तो हम इसको 3n बनाने के लिए पावर को हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 1/3n होल पावर n जो है, इस पावर को स्टूडेंट हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा और n ही रह जाएगा। अब स्टूडेंट आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n होल पावर 3n होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जब 1/3 को 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन n आएगा। अब स्टूडेंट आपने लिमिट को शिफ्ट करना है इनसाइड द पावर ऑफ 1/3, तो ये लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1/3n होल पावर 3n होल पावर क्या होगा 1/3 होगा। अब इसको बाय दिस फार्मूला स्टूडेंट देखें, यहाँ पे 1/3n है तो इसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो फिर ये जो लिमिट होगी ये किसके इक्वल होगी, e के इक्वल होगी, और ये जो पावर में 1/3 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि इस फंक्शंस की जो लिमिट आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, e पावर 1/3 के इक्वल आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम जरा पार्ट 6 देखते हैं इसका, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 6 है। पार्ट 6 आपके पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x। हमने चेक करना है स्टूडेंट इसकी लिमिट क्या होगी। अब इधर स्टूडेंट हम यूज करेंगे सेकंड जो डिडक्शन फार्मूला है वो यूज करेंगे। सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ, तो ये जो 1 + x है स्टूडेंट इसकी जगह आपके पास 1 + 3x है। अब देखिए स्टूडेंट 1 + x होता है तो x, ये जो x है इसका रेसिप्रोकल पावर में होता है, तो x का रेसिप्रोकल क्या है आपके पास 1/x है। तो इस x की जगह जो क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या है आपके पास 3x है। इट मींस कि रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर, यानी पावर में इस 3x का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3x होता है, जबकि हमारे पास पावर में क्या है 2/x है। तो इस 2/x को स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको 1/3x बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x को स्टूडेंट अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, यानी पावर को 3 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो 3 2 ज़र क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 3 × x क्या होगा 3x होगा। इट मींस कि इसकी पावर क्या होगी 6/3x होगी। अब स्टूडेंट हमें इस 3x का रेसिप्रोकल पावर में चाहिए। 3x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3x होता है, जबकि पावर में क्या है 6/3x है। तो 1/3x लाने के लिए इस पावर को हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 6/3x को आप 1/3x होल पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब 6 को 1/3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/3x आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने लिमिट को शिफ्ट करना है इनसाइड द पावर ऑफ 6, तो ये आपके पास होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 1/3x होल पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बाय दिस थ्योरम जो सेकंड थ्योरम है स्टूडेंट उसके मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 1/3x, यानी देखिए जहां पे 3x है तो इसकी पावर में 1/3x आ रहा है, यानी 3x का रेसिप्रोकल आ रहा है। तो इट मींस कि इसकी लिमिट फिर क्या होगी e होगी, और ये जो पावर 6 है ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये e पावर 6 के इक्वल आ जाएगी इसकी लिमिट। तो ये आपके पास लिमिट होगी स्टूडेंट किसकी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर 2/x की लिमिट क्या होगी e पावर 6 के इक्वल होगी। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस लिमिट x है, ये पार्ट 7 है। पार्ट 7 आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x²
होल पावर 1 ओवर x स्क्वायर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमने सेकंड थ्योरम यूज करना है। तो सेकंड थ्योरम हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e है। यानी इस x की जगह आपके पास 2x स्क्वायर है। अब 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। 2x स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई 2x स्क्वायर होता है, जबकि पावर में आपके पास क्या है 1 बाई x स्क्वायर है। तो इसको आपने 1 बाई 2x स्क्वायर बनाने के लिए इसकी पावर को स्टूडेंट आपने 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। यानी जब 2 1 बाई 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई x स्क्वायर ही रह जाएगा। अब स्टूडेंट आपने जो लिमिट है उसको शिफ्ट करना है इनसाइड द पावर ऑफ 2। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 1 ओवर 2x स्क्वायर होगा और होल पावर क्या होगा 2। तो ये जो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 1 ओवर 2x स्क्वायर को स्टूडेंट बाय सेकंड थ्योरम आप लिख सकते हैं e, और ये जो पावर 2 है इसको एज इट इज रहने दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी लिमिट e स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, गिवन फंक्शंस की जो लिमिट होगी वो होगी स्टूडेंट e स्क्वायर होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका जो पार्ट 9 है, इसका पार्ट 9 और पार्ट 10 ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इनको अच्छी तरीके से देखना है। पार्ट 9 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 1 प्लस x होल पावर क्या है x है। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं सेकंड थ्योरम के साथ, सेकंड थ्योरम हमारे पास क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x इज इक्वल टू e है। अगर मैं इसको x ओवर 1 प्लस x को इसके साथ कंपेयर करता हूं तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 प्लस x है जबकि यहां पर आपके पास क्या है x ओवर 1 प्लस x है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक बात याद रखनी स्टूडेंट, फर्ज करें अगर मेरे पास कोई वो है, मैं अगर 4 बाई 5 होल पावर 6 लिखता हूं स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर ये 4 बाई 5 जो है इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, नोमिनेटर में 4 है। अगर फर्ज करें मैं डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को इंटरचेंज करूं यानी इसको 5 बाई 4 लिख दूं तो फिर जो पावर है उसका साइन चेंज होता है। पावर अगर प्लस 6 में थी तो वो क्या हो जाएगी माइनस 6 के इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा स्टूडेंट कि हम यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे। तो नोमिनेटर में हमारे पास है x, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस x। मैं अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करता हूं यानी x ओवर 1 प्लस x को मैं 1 प्लस x ओवर x लिखता हूं तो फिर इससे क्या होगा कि जो पावर का साइन है वो क्या हो जाएगा, आपके पास चेंज हो जाएगा। तो पावर का साइन क्या था, पहले x था, साइन कुछ भी ना हो तो प्लस होता है, तो फिर वो प्लस किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस x के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो आपके पास 1 प्लस x ओवर x है इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर x प्लस x बाई x होल पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस x लिख सकते हैं। यानी अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा, तो फिर अगेन यही चीज बन जाएगी यानी 1 प्लस x ओवर x ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये x और ये x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये लिमिट हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1, ये 1 रह जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर क्या आ जाएगा, माइनस x के इक्वल आ जाएगा। अब यहां पे देखें स्टूडेंट के अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये 1 प्लस x है, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस 1 ओवर x है, यानी इस x की जगह इधर क्या है आपके पास 1 ओवर x है। अब यहाँ पे x होता है क्वेश्चन फार्मूले में, यहाँ पे x है तो इसका रेसिप्रोकल पावर में है, तो इस x की जगह यहाँ पे क्या है आपके पास 1 ओवर x है, तो 1 ओवर x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x होगा। तो यानी पावर में आपके पास क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए थ्योरम को यूज करने के लिए, यानी सेकंड फार्मूले को यूज करने के लिए। जबकि पावर में हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस x है, तो इस माइनस x को हमने क्या बनाना है, x बनाना है। तो इसके लिए देखें मैं इसको लिख सकता हूँ x बनाने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x
होल पावर -1 लिख सकता हूं, क्योंकि -1 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन क्या आ जाएगा, मेरे पास -x ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट लिमिट को शिफ्ट करना है आपने इस पावर -1 के इनसाइड, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1 और x होल पावर x होल पावर क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें, इसको आप क्वेश्चन फार्मूला 2 से कंपेयर करेंगे तो 1 और x की जगह इधर क्या है, फार्मूले में x है, तो यहाँ पे x होता है तो इसका रेसिप्रोकल पावर में होता है, यानी x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x। तो इस x की जगह अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 1/x आ गया है, और 1/x का रेसिप्रोकल क्या होता है, x होता है, तो इट मींस के पावर में x है, मौजूद है, तो इसको हम बाय दिस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं इसकी लिमिट को, और ये जो पावर -1 है ये एज इट इज आ जाएगा, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, e पावर -1 आएगी, और e पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1 और e के इक्वल होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसकी लिमिट्स को एवेलुएट करते हैं। अब जो पार्ट 10 है स्टूडेंट उसको देखें जरा। पार्ट 10 है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 और x -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1 और x +1, और यहाँ पे कंडीशन दी गई है स्टूडेंट, पार्ट 10 के दो पार्ट से पहली कंडीशन दी गई है कि x इज लेस देन 0 है। x इज लेस देन 0 का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो आपके पास x है वो एक नेगेटिव नंबर है, यानी x अप्रोच कर रहा है 0 को। मैंने जब शुरू में स्टूडेंट आप लोगों को लिमिट का कंसेप्ट समझाया था, तो ये जो x अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है कि x 0 के करीब तरीन कोई वैल्यू है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है। यानी दो चीजें होती हैं स्टूडेंट, एक होता है x अप्रोचेस टू 0, इट मींस कि x इज अप्रोचेस टू 0 मींस कि x इज नियरेस्ट टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी चीज होती है स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि यहां पर x इज एग्जैक्टली 0 है। अब यहाँ पे ये कंडीशन दे रहा है स्टूडेंट जो x है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब है फर्ज करें मैं ये एक नंबर लाइन लेता हूं, नंबर लाइन में ये 0 है, तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और 0 से जो लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। अब यहां पर उसने स्टूडेंट कहा हुआ है कि ये कंडीशन दी हुई है कि x इज लेस देन 0 है और x अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो इट मींस कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 0, यानी लेफ्ट साइड ऑफ 0 से x 0 की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि x कोई नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि x जब अप्रोच करता है 0 के तो x नियरेस्ट टू 0 होता है लेकिन 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी 0 के करीब तरीन कोई वैल्यू होगी फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 0, तो इट मींस कि x कोई नेगेटिव वैल्यू होगी जहां पर पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी। तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट इसकी लेता हूं स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x -1 है, तो मैं e पावर 1 ओवर 0 करूंगा, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो -1 डिवाइडेड बाय e पावर 1 ओवर 0 +1 होगा। अब स्टूडेंट यहां पे देखें कि 1 ओवर 0 e पावर 1 ओवर 0 किसके इक्वल होता है, वो इंफिनिटी के इक्वल होता है, यानी जब भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा हो तो वो किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। जैसे 3/0 करूं तो ये भी क्या होता है, इंफिनिटी होता है, 4/0 भी किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है, नोमिनेटर बेशक कुछ भी हो, 3 हो 4 हो 100 हो, तो वो किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 0 है ये x की वैल्यू है, यानी x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 0, लेकिन यहाँ पर 0 जो हम लेंगे वो नेगेटिव सेंस में लेंगे, क्योंकि x इज लेस देन 0 है, तो इट मींस कि 1 ओवर 0 किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी के इक्वल आएगा। क्योंकि स्टूडेंट देखें जब x अप्रोच करेगा 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 0 तो वो कोई नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि x तो 0 के इक्वल होना नहीं है, ये फर्ज करें इस तरह की वैल्यू होगी -0.000003, इस तरह की कोई वैल्यू होगी,
तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर प्लस डिवाइडेड बाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी लिखेंगे। तो आप इसको क्यों माइनस इंफिनिटी लिखेंगे, क्योंकि उसने कंडीशन दी हुई है कि x इज लेस देन 0 है। तो इट मींस कि ये आपके पास क्या होगा, e पावर माइनस इंफिनिटी होगा, माइनस 1 इसी तरह रहेगा। और ये जो डिनोमिनेटर में e पावर 1 ओवर 0 है, इसको भी हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, माइनस इंफिनिटी लिखेंगे, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को और x क्या है, लेस देन 0 है। तो ये आपके पास प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब e पावर माइनस इंफिनिटी को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, ये जो e पावर माइनस इंफिनिटी है इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर e पावर इंफिनिटी लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में e पावर माइनस इंफिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर इंफिनिटी लिख सकते हैं, 1 ओवर e पावर इंफिनिटी प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट देखें e पावर माइनस इंफिनिटी को, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जब भी किसी नंबर को नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। यानी ये अगर मैं e पावर माइनस इंफिनिटी नोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूं तो माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगी, प्लस इंफिनिटी हो जाएगी। और e पावर इंफिनिटी स्टूडेंट क्या होता है, इंफिनिटी के ही इक्वल होता है, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 2.714 होती है। और अगर इसकी पावर में इंफिनिटी ले लूं तो इसको मतलब 2.714 पावर इंफिनिटी ले लूं तो वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, यानी वो इंफिनिटी के ही इक्वल आएगा। जैसे स्टूडेंट इसकी एग्जांपल इस तरह लेके कि दरिया में अगर आप एक बाल्टी पानी डालते हैं तो इससे दरिया की सतह बढ़ नहीं जाती बल्कि वो दरिया ही रहता है। इसी तरीके से इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर मैं 2 की पावर इंफिनिटी ले लूं तो वो अगेन इंफिनिटी ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से माइनस 1 इसी तरह आएगा। डिनोमिनेटर में 1 ओवर e पावर इंफिनिटी है तो इसको 1 ओवर इंफिनिटी प्लस 1 लिखेंगे। अब स्टूडेंट 1 ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 1 ओवर इंफिनिटी इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट हमें पता है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1/2 करता हूं तो ये 0.5 होता है, लेकिन 1/5 करता हूं तो ये 0.2 होता है। इसी तरीके से 1/100 करता हूं तो ये 0.01 होता है। इसी तरीके से 1/1000 करता हूं तो ये 0.001 होता है। इसका मतलब है स्टूडेंट डिनोमिनेटर बढ़ाने से नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अगर मैं डिनोमिनेटर बहुत बड़ा कर लूं यानी इंफिनिटी कर दूं तो फिर नंबर भी क्या हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। यानी डिनोमिनेटर को अगर हम इंफिनिटी को अप्रोच कराते हैं तो नंबर फिर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो इट मींस के 1/इंफिनिटी क्या होगा, 0 होगा, ये 0 माइनस 1 होगा, डिवाइडेड बाय 1/इंफिनिटी क्या होगा, प्लस 0 होगा, और 0 प्लस 1 आएगा तो ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के इसकी जो लिमिट होगी x approaches to 0 e पावर 1 over x minus 1 divided by e पावर 1 over x plus 1 वो किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल होगी। यहाँ पे आपने स्टूडेंट ये कंडीशन को लाजमी याद रखना है। कंडीशन हमें साथ दी गई है कि जो x है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 मींस के x कोई नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नहीं है। अब इसी का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है वो चेंज हुई है कि x इज ग्रेटर देन 0 है कंडीशन में। तो अब x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड ऑफ 0, ठीक है ना। x 0 की तरफ आ रहा है, किधर से, x राइट साइड ऑफ 0 से। और 0 के राइट साइड पे कौन से नंबर होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव नंबर होते हैं। अगर फर्ज करें मैं डायरेक्ट अगर फर्ज करें लिमिट पुट करता हूं जहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर 0 होगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 0 प्लस 1 होगा। स्टूडेंट अब यहाँ पर 1 ओवर 0 को हम e पावर इंफिनिटी लिखेंगे, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर में 0 है स्टूडेंट वो एक्चुअली कोई पॉजिटिव नंबर है जो 0 के करीब तरीन है। यानी इस 0 के करीब तरीन कोई पॉजिटिव नंबर है, 0 से राइट साइड पर है। तो इट मींस कि ये जो 1 ओवर 0 होगा फिर वो क्या होगा, पॉजिटिव इंफिनिटी होगी। और e पावर इंफिनिटी क्या होती है स्टूडेंट, e पावर इंफिनिटी जो होती है वो आपके पास
इंफिनिटी ही के इक्वल होता है इंफिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी प्लस 1 होगा। तो इंफिनिटी में से 1 को माइनस करें तो इंफिनिटी ही आता है, इंफिनिटी को 1 में प्लस करें तो इंफिनिटी ही आता है, क्योंकि इससे इंफिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, अगर उससे 1 माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर इंफिनिटी में 1 प्लस करें तो फिर उस इंफिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इंफिनिटी बाय जो इंफिनिटी है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इट मींस कि हम इसकी डायरेक्ट लिमिट नहीं ले सकते हैं, यानी x अप्रोचेस टू 0 डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। स्टूडेंट ये जो फॉर्म होती है 0 बाय 0 फॉर्म हो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो या 0 पावर 0 हो या इंफिनिटी पावर इंफिनिटी हो, ये सब अनडिफाइंड फॉर्म होती है। इन जब भी हम लिमिट लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि ये वाली फॉर्म ना आ रही हो। तो इसके ये फॉर्म अब हम अगर डायरेक्ट लिमिट ले लें तो हमारे पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आ रही है। तो इट मींस कि पहले हमें इसको सिंपलीफाई करना होगा, उसके बाद इसकी लिमिट लेनी होगी। तो पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद लिमिट लेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट, कि हम यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 में e पावर 1 ओवर x को कॉमन लेंगे। अगर इसको कॉमन लेते हैं तो ये 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x होता है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी स्टूडेंट e पावर 1 ओवर x कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x होगा। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, अगर मैं e पावर 1 ओवर x को ब्रैकेट हटाऊं तो अंदर ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 ओवर e पावर 1 ओवर x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन यही चीज आएगी। यानी अगर आप e पावर 1 ओवर x 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x है, अगर आप इसको ब्रैकेट हटाएं तो e पावर 1 ओवर x 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और e पावर 1 ओवर x जो है 1 ओवर e पावर 1 ओवर x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये e पावर 1 ओवर x और e पावर 1 ओवर x कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, e पावर 1 ओवर x माइनस 1, यानी यही चीज आएगी। तो इट मींस के अगर हम इन दोनों नंबर्स में e पावर 1 ओवर x और 1 में e पावर 1 ओवर x कॉमन लें तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x होगा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x होगा अगर e पावर 1 ओवर x कॉमन लेते हैं। तो ये e पावर 1 ओवर x और ये e पावर 1 ओवर x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर 1 ओवर x होगा। अब हम स्टूडेंट लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने से क्या होगा ये देखते हैं सर। 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर 0 है। लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x है तो 1 ओवर 0 पुट करेंगे। स्टूडेंट ये जो 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर 0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा, तो ये e पावर इंफिनिटी हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 ओवर e पावर 1 ओवर 0 क्या होगा, इंफिनिटी के इक्वल होता है 1 ओवर 0, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, इंफिनिटी पुट करेंगे। अब स्टूडेंट हम ये 1 माइनस 1 ओवर e पावर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, इंफिनिटी के ही इक्वल होता है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी होगा, क्योंकि e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी के ही इक्वल होता है। अब मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 ओवर इंफिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 1 माइनस 0 1 होता है और 1 प्लस 0 भी 1 होता है, तो 1 ओवर 1 क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसकी लिमिट क्या आएगी स्टूडेंट, 1 आएगी। तो ये 1 कब आएगी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर x लेस देन 0 हो तो फिर इसकी लिमिट क्या आएगी, -1 आएगी, जो कि हमने पहला पार्ट कर लिया था। तो स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।